हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू अवर मार्केट। कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसा कि कल हमने यहाँ पे प्लान किया था, यानी कि ये वाली रेंज अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो अपन जिस साइड में ब्रेक करता है उसी साइड में ट्रेड करने वाले हैं, या फिर मार्केट 200 यानी कि बैंक निफ्टी 200 को जैसे ही ब्रेक करता है तो अपन यहाँ पे सेल साइड में एग्रेसिव होके यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। और मैंने आपको एक पुट ऑप्शन भी रिकमेंड किया था हीरो जीरो का, यानी कि जो 44,000 का पुट ऑप्शन, जो कि अभी भी ट्रेड हो रहा है, यानी कि अभी मार्केट चल रहा है। तो मैं पहले ही वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। तो उसकी जो क्लोजिंग थी करीब अराउंड 20 रुपीज के आसपास, 26 रुपीज के आसपास थी। यहाँ पे मैंने 27 पे रिकमेंड किया था, और ऑलमोस्ट वो 200 के आसपास का उसने हाई लगाया था। तो एक अच्छा खासा अपन को यहाँ पे हमको एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिला। लेकिन अगर अपन देखें कि कल के सेशन में हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, तो यहाँ पे अपन क्लियर प्लान ऑफ एक्शन अपना क्या होना चाहिए कि अपन ने यहाँ पे प्लान किया था कि 200 के नीचे जैसे ही निकलता है, बट मार्केट क्या हुआ कि 400 के आसपास यहाँ पे क्लोज हुआ था। बट हमने प्लान किया था कि 200 को नीचे की साइड में यहाँ पे ब्रेक करेगा तो अपन ट्रेड करने वाले हैं, बट वो एक्चुअली गैप डाउन ओपन हुआ, यानी कि 244,180 के आसपास। तो यहाँ पे जो भी समझदार लोग होंगे वो उन्होंने वहां पे शॉर्ट किया होगा। एक अच्छा खासा मोमेंटम हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला, एक अच्छा खासा प्रॉफिट अब मिल चुका है। तो कल के सेशन में अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कल के सेशन में अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, वो सॉरी निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। बैंक निफ्टी की तो आज हो चुकी है। तो आप यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हो अभी जो मार्केट ट्रेड हो रहा है, यानी कि 43,950 के आसपास यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। बट अगर अपन इसको एक तरीके से यहाँ पे देखें, मैं इसको वापस से एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर समझ में यहाँ पे आएगा। अभी बैंक निफ्टी जो ट्रेड हो रहा है अराउंड 43,000 नाइन, यानी कि 44,000 के आसपास ही यहाँ पे ये ट्रेड हो रहा है। तो कल के सेशन में अपन को सबसे पहले तो हमको एक प्रॉपर चीज में क्या ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट में कल की सेशन में अपन को ट्रेड करने से बचना है। क्यों बचना है उसके पीछे का मैं आपको रीजन बता देता हूँ कि कंटिन्यूटी में क्या हो रहा है, मार्केट फॉल करते हुए आ रहा है। अगर लगातार यहाँ पे फॉल हो रहा है तो अल्टीमेट यानी कि प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका है। लेकिन ऊपर की साइड में अगर अपन देखेंगे कि बाय कहाँ पे अपन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमको क्या देखना है कि ये वाला लेवल अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो चुका है अभी, यानी कि 43,200। अगर इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देता है तो आपको एक 200 पॉइंट का एक मोमेंटम मिल सकता है। वो मैं आपको कल की डेट में नहीं बोल रहा हूँ। मार्केट अगर बैंक निफ्टी क्लोज करेगा 44,200, क्लोजिंग बेसिस पे बात कर रहा हूँ, क्लोजिंग बेसिस के बाद में आपको 400 तक के लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन ऊपर जो अपना 700 वाला जो एरिया है, यानी कि 44,700, ये अपने लिए तब तक ऊपर की साइड में बैंक निफ्टी इसको ऊपर की तरफ नहीं निकालेगा, तब तक यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा अप मूव यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं कल के सेशन में, कि मार्केट इसी रेंज में यानी कि 44,000 और 43,800, इस वाली रेंज में ही यहाँ पे ट्रेड करे। ट्रेड करने के बाद में अगर ये नीचे की साइड में आपको ब्रेक करता है तो नीचे की साइड में मैं आपको डेली के चार्ट पे यहाँ पे दिखा देता हूँ कि एक मोमेंटम जो पेंडिंग है वो कहाँ तक आ सकता है। यानी कि अपन ने जो प्रीवियस, यानी कि हमने जो प्रीवियस जो तेजी बनाई थी वो इस वाले, यानी कि 43,600, 600 से लेके 800 तक का जो लेवल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वहां पे आपको केवल वेट एंड वॉच करना है कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और कौन सी साइड में यहाँ पे एक रेंज बनाएगा। डेली के चार्ट पे रेंज बनाने के बाद में जिधर की साइड में ब्रेकआउट होगा आप वहां पे ट्रेड करने वाले हो। 2 दिन में अगर आपको ट्रेड करना है तो थोड़ा कम क्वांटिटी के साथ में आप ट्रेड करेंगे तो आप ज्यादा फायदेमंद रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे लगातार 2 दिन वॉलेटिलिटी होने वाली है। क्योंकि कल के सेशन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे अपना निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, और फ्राइडे वाले सेशन में अगर देखेंगे तो सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है। तो इन 2 दिनों में आपको कोई खास प्रॉफिट मिलने नहीं वाला है। अगर ऐसा कुछ दिखेगा कि बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है तो वो मैं आपको एप्लीकेशन में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। कल के सेशन में अगर आपको यहाँ पे ट्रेड करना है तो ये वाली रेंज आपको बिल्कुल मार्क कर लेनी है। यानी कि अगर इस वाले सेशन को देखें, यानी कि 43,850 के नीचे अगर ये निकलता है तो आपको छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना है, और ऑलमोस्ट आपका जो टारगेट रहेगा 43,600 तक रहेगा। लेकिन कंटिन्यूटी में क्या हो रहा है, ये बैंकिंग सेक्टर काफी अच्छा करेक्शन यहाँ पे कर चुका है। करेक्शन आज भी नीचे की साइड में हो सकता था, पर एचडीएफसी जो बैंक है उसने यहाँ पे एक तरीके से अगर देखें तो नीचे से ऑलमोस्ट
2% की रिकवरी दिखाई है, जिसने बैंक निफ्टी को बचा लिया। बट अगर अगर HDFC बैंक नहीं चलता तो बैंक निफ्टी आज की डेट में 43,600 आ सकता था। तो कल के सेशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि 850 को अगर नीचे की तरफ में ब्रेक करता है तो ही आपको ट्रेड लेना है। इस वाली रेंज में अगर कहीं पे भी ओपन होता है तो मैं आपको क्लियर वे में बोल रहा हूँ कि वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी। उस वॉलेटिलिटी को आप अगर ट्रेड करना जानते हैं तो ही आप ट्रेड करें, अदरवाइज आप बाई करोगे तो डाउन साइड में आएगा, वहां पे आपको आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कराएगा, फिर बोथ साइड आपको कंफ्यूज करेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर 44,000 के ऊपर अगर ये निकलता है 15 मिनट का कैंडल क्लोज करके, तो आपको बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है। नीचे की साइड में आप थोड़ा एक्स्ट्रा क्वांटिटी कर सकते हैं, लेकिन हैवी क्वांटिटी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर अपन निफ्टी का देखें तो निफ्टी में भी अपन ने क्लियर यहाँ पे प्लान किया था कि अगर ये 500 को जैसे ही नीचे की साइड में यहाँ पे ब्रेक करता है तो अपन ये ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन ये 19,485 के पास में यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे की साइड में इसमें कंटिन्यू फॉल रहा है। यहाँ पे बी शेप में रिकवरी देने के बाद में इसने जो अपन यहाँ पे प्लान किए थे हमने कि यानी कि 19,350 तक निफ्टी आ सकता है, तो एग्जैक्ट वहां पे आया। वहीं पे इसने एक रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद में इसने ब्रेकआउट किया। तो अभी भी बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में उतनी रिकवरी नहीं है, बट आपको निफ्टी की रिकवरी यहाँ पे दिख रही है। निफ्टी ऑलमोस्ट यानी कि पूरा सा जो भी फॉल था उसको रिकवर करने में यहाँ पे कामयाब हुआ है। लेकिन कल के सेशन में अगर आप देखेंगे तो कहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि कल की डेट में जो निफ्टी है इस यानी कि 19,500 से लेके 350 की रेंज में यहाँ पे इसकी एक्सपायरी हो सकती है। तो ऊपर में आपको देखना है कि आप यहाँ से 30-40 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के आप सेल की पोजीशन बना सकते हो, बट आपका स्टॉप लॉस जो होगा 19,550 के आसपास यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप सेल कर रहे हो तो। और नीचे की साइड में अगर ये आता है तो आपका जो सपोर्ट एरिया रहेगा 19,325। तो ऑलमोस्ट यानी कि 550 से लेके 350 तक की रेंज में ये यहाँ पे एक्सपायरी करने वाला है। और बाकी का अगर कोई अपडेट अब मेरे को दिखता है लाइव मार्केट में तो वो मैं आपको अपनी एप्लीकेशन में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने एप्लीकेशन